भारत के प्रधानमंत्री के लिए कौन बढ़िया नेता है? देखिए, जो कार्य करेगा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि प्रधानमंत्री के लायक अभी यहाँ पर कोई है नहीं। बात सही कर रहे हैं, तो कौन है आखिर? आपके मुख से किनका नाम निकलना चाहिए? देखिए, अभी के डेट में अगर देखा जाए तो अपने देश की उन्नति के लिए, ये देखिए, ये कहने का चीज नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि ये मोदी सरकार से अच्छा अभी हमको कोई नजर उजर पूरा देश सब महंगाई से परेशान है, अब मोदी सरकार को अच्छा बोल रहे हैं। देखिए, अब महंगाई वाली जहाँ बात कर रहे हैं तो आज से 20 साल 25 साल पहले जाइएगा ना, तो घर में, परिवार के घर में, पूरे फैमिली के घर में ये वो चप्पल आता है जी। लेकिन आज के डेट में एक छोटा छोटा सा बच्चा है, वो भी से लेकर के सब लोगों के घर में डबल 3 गो 4 गो चप्पल जूता है। तो हम कैसे समझे कि महंगाई है? अब कहने के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे महंगाई बढ़वे करता है, तो बराबर ही बिल्कुल। जैसे हमारा देश जब आगे बढ़ने लगेगा, ये तो देखने वाली बात है। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, तो महंगाई का जो आपका लोगों का सवाल था, हम तो रिपोर्टर हैं, हम क्या आपको जवाब देंगे? कहिएगा कि भाजपा के सपोर्टर है, तो आप लोग खुद जनता की जुबानी सुन सकते हैं कि महंगाई बढ़ा नहीं है बल्कि बराबर है। तो ये चाय के चर्चा में बने रहिए और आगे हम सुनते हैं कुछ ऐसा सवाल। सर, लोग कह रहे हैं कि दलित विरोधी, अगर देखिए, अगर हमारे देश में दलित बहुत है और आज से नहीं, हमारे पूर्वजों लोगों ने देखा कि ये दलित के लिए कोई गलत काम नहीं हमारा सरकार कर रही है, भारतीय सरकार। कहीं से हमको नहीं लगता कि ये दलित विरोधी काम कर रहा है। अभी मोदी जी के सलाहकार कुछ दिन पहले बोले थे कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, संविधान को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। कहीं कि दलित विरोधी नहीं है, ऐसे नहीं। कहने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मोदी जी बहुत समझदार, मंझे हुए व्यक्ति है। वो मतलब जानते हैं गरीब क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हैं वो कि गरीब के मतलब। लोग तो कह रहे हैं कि रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, हर एक चीज प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दी है, रेलवे तक हाथ तक, तो कैसे गरीब की मदद कर रहे हैं? देखिए, ये कहने के लिए तो होता है, लेकिन ऐसा ही काम कर रहे हैं कि जो हमारा बुजुर्ग लोग दादा परदादा से देखिए कि आज के डेट में हमारे बच्चे से लेकर के, महिलाएं से लेकर के, मतलब जो कास्ट का आदमी है, इनको बहुत मानता है। कोई विरोधी नहीं है। 78 से 80% आदमी हमारे देश में इनको चाहता है। कि बहुत सारे दलित लोग हैं जो गौतम बुद्ध की वंश बताते हैं, संत रविदास की वंश बताते हैं, चौहरमल के वंशज बताते हैं, और वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ के हम मूल निवासी। हमारा कहना नहीं है, जो मूल निवासी वाकई में है उनका कहना है कि भारत जो है बुद्धमय भारत था सम्राट अशोक से, और ये बुद्धमय भारत होना चाहिए। लेकिन हिंदू शब्द को लोग नए नए परिभाषा बताते हैं, और आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या इसमें आप हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहेंगे? ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र मतलब जितना हमारे देश के आदमी चाहे जो भी, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करें, ये देश को आगे बात बढ़ाने की कोशिश करें कि मेरा देश कैसे तरक्की करे। तरक्की की बात तो होती रहती है सर, लेकिन लगातार अभी देखते हैं कि मंदिर और मस्जिद पर आपके मोदी जी लगातार आवाज उठाते हैं, और हिंदू राष्ट्र के ऊपर तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, जिसका 22 जनवरी को
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मोदी जी भी राम जी की मूर्ति का अनावरण किए थे और उस दिन बोले हैं कि अब हिंदू राष्ट्र का नींव डाल दिया गया है। 2047 तक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा भारत। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर 4 हम लोग जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। यहाँ सबका सम्मान बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं है। राम मंदिर जब बन रहा था सर, तो लखनऊ और अयोध्या 20 सर्किल निकालने गई तो दलित बस्ती के तकरीबन 4000 घरों पे बुलडोजर चलाया गया। अब राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उनको राम मंदिर उद्घाटन में एंट्री नहीं दिया गया, तो कैसे माने कि इस हिंदू राष्ट्र में सभी को समान दर्जा दिया जा रहा है? इस पर तो कुछ है। तो देखिए, चाय पे चर्चा में हमारे साथ जो क्लाइंट थे हमारी बातों में फंस चुके हैं। तो इसी तरह देखिए महंगाई में देश कहीं भी नहीं गया है और महंगाई में मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, इसके लिए कोई दो राह नहीं है। और रही बात विकास के लिए, तो डिजिटल इंडिया मोदी जी ने लाया है, ये सबको जानते हैं, हम आप सब जानते हैं। तो डिजिटल इंडिया के प्रति बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। परंतु रोजगार की बात करें तो रोजगार में बहुत धीमा है भारतीय जनता पार्टी। आप 2014 से लेकर के 2024 तक के आंकड़ा देख सकते हैं। हम मोदी जी के विरोध में नहीं बोलते हैं, न मोदी जी के हम सपोर्टर हैं, बशर्ते जो अच्छे काम किए हैं उनको हम आपको गिना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक है, हर एक पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती है, तो मोदी जी आज नया नहीं कर रहा है। किसी भी पार्टी को उठा कर देख लीजिए, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव, हर एक अपनी जाति की राजनीति करता है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो जाति की नहीं धर्म की राजनीति कर रहे हैं, होना भी चाहिए। चलिए, अगर राम मंदिर बना है तो दलितों का भी जो सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है संत रविदास मंदिर जो काशी में मौजूद है, उनका भी अनावरण किया गया। तो मंदिर बनने से देश का इकोनॉमी बढ़ता है, एक अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको सराहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज दलितों पे अत्याचार पहले से अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो मैं चाहूँगा कि अगर कानून में कुछ नियम की बदलाव होता है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जाए। अगर संविधान में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ रही है आदरणीय मोदी जी को, तो जनता को साफ साफ बतलाए कि कौन सा वैसा नियम है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो जनहित में सुधार कर सकते हैं। अभी जहाँ जहाँ हर जगह शोषित दलित पर ही हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाए।